गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज इस सेशन में हम जो शिक्षा का टॉपिक है उससे अलग हट करके बात करेंगे जो शिक्षा से जुड़ा हुआ है। बहुत सारे स्टूडेंट्स प्रिपेयर करते हैं एग्जामिनेशन की। आज एक स्टूडेंट्स का फ़ोन मुझे आया और उन्होंने अपना पर्सनल इशू शेयर किया। काफ़ी समय से ये स्टूडेंट जो है तकरीबन 10 से 15 दिन से कह सकते हैं कि स्टडी पे फोकस नहीं कर पा रहा था। तो इसने बताया कि उसकी किसी से दोस्ती थी और दोस्ती इतनी गहरी हुई कि अचानक से किसी बात को लेकर के उनके बीच में एक विवाद बन जाता है, एक मिसअंडरस्टैंडिंग जो है क्रिएट हो जाती है और इस मामले को सुलझाना इतना मुश्किल हो जाता है कि दोनों के बीच में तनाव बढ़ जाता है। और जैसा कि इन स्टूडेंट्स ने बताया मुझे, तकरीबन 15 दिन से उनके बीच में एक विवाद हुआ और उस विवाद को लेकर के दोनों के बीच में दूरियां हो गई। तो इस तरीके से जब आपके साथ होता है तो अमूमन पढ़ाई पे फोकस करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है और ये दौर लगभग हर कैंडिडेट के साथ आता होगा लाइफ में कभी ना कभी। तो मैंने सोचा कि इस इशू पर भी हम थोड़ा सा बात करें। देखिए, पहली चीज़ तो मैं ये कहना चाहूँगा कि स्टडी से, शिक्षा से इम्पोर्टेंट आपके लिए कुछ भी नहीं है। अगर आप घर से बाहर हैं, पढ़ाई करने के उद्देश्य से गए हुए हैं तो आप पढ़ाई कीजिए। सर्वप्रथम आपका टारगेट जो है वो पढ़ाई होना चाहिए। सेकंड, अगर आप किसी को दोस्त बनाते हैं, कोई आपकी संगत में आ जाता है, कोई सर्कल में आ जाता है आपके, तो एक चीज़ का ख्याल जरूर रखिए कि इज्जत से बढ़ के कुछ नहीं है। किसी को इतनी इज्जत ना दें कि आपकी इज्जत की भी धज्जियाँ उड़ जाएं। कहने का तात्पर्य ये है कि जिस तरीके से इन स्टूडेंट्स ने बताया मुझे, तो उन्होंने कहा कि उनकी कोई ऐसी गलती नहीं थी। कोई काफ़ी साल पहले उनकी किसी दोस्त से बातचीत होती थी तो उसको लेकर के एक मिसअंडरस्टैंडिंग आपस में क्रिएट हुई और कोई मैसेज उन्होंने किए होंगे, तो बीच में एक दरार आ जाती है और उस दरार को लेकर के दोनों के बीच में जो है डिस्टेंस बन जाती है। अभी स्टूडेंट्स चाहते हैं कि वो जो है उनसे दोबारा से उनके नज़दीक रहे, मगर ऐसा नहीं होता। तो मैंने उन्हें यही समझाया कि अगर आप स्टडी पे फोकस करते हैं, अगर आप कुछ बन जाते हैं लाइफ में, तो डेफिनेटली ये सभी चीज़ें आपको मिलेंगी। और कोशिश कीजिए कि अपने एग्ज़ाम पे फोकस करने की जो आपके टारगेट हैं, आपका सर्वप्रथम टारगेट जो है शिक्षा लेना होना चाहिए। और जो आपने टारगेट बनाया हुआ है, जो कुछ आप बनना चाहते हैं, उस पर फोकस करें। और लाइफ में ये चीज़ें, ये घटनाएं मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों के साथ होती होंगी और जो इससे जूझते भी हैं। और किसी को अगर सफाई भी देनी है तो इतना नहीं कि आप उसी में जो है अपना वक्त और सभी चीज़ें जो है उसमें खो दें। अगर कोई समझता होगा आपको तो वो ज़रूर आपकी भावनाओं को समझेगा, और अगर वो सच्चे मन से आपका दोस्त होगा तो वो आपके साथ रहेगा, और नहीं होगा तो शायद आपके समझाने के बावजूद भी वो जो है आपके साथ ना रहे। तो ये स्टूडेंट्स काफ़ी उन्होंने बताया कि 10 से 15 दिन से जो है काफ़ी इन चीज़ों को लेकर के जूझ रहे थे। तो ऊपर से अभी एग्ज़ाम्स भी हैं और एग्ज़ाम्स का अभी यूपीएससी का रिजल्ट्स भी आया है। तो जो भी स्टूडेंट्स इस तरीके से जिनके साथ हो रहा है, तो वो फोकस करें कि अपना टारगेट जो है, अपने गोल को, अपने एम को समय दें और उसे पूरा करने की कोशिश करें। जब आप कुछ बन जाएंगे तो डेफिनेटली मैं कह सकता हूँ कि ये सब चीज़ें जो हैं आपको आपके पीछे पीछे चलेंगी। और जब तक आप कुछ नहीं बनते हैं तब तक के लिए जो है आपका एक स्ट्रगल का दौर है, फेस है, जिसमें
कोई आपको समझेगा, कोई नहीं समझ पाएगा। तो बहुत ज़्यादा इन चीज़ों पे फ़ोकस करने की आवश्यकता नहीं है। कोशिश करें कि आप पढ़ाई करके एक जो है एक गोल को, एक टारगेट को साधें, और कुछ बनने के बाद जो है आप इन चीज़ों को जो है वक़्त देंगे, तो यकीनन जो है आपकी लाइफ अच्छे से जाएगी। अगर आपका इस रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। और मैंने इस इन कैंडिडेट्स को यही समझा है कि वो जो है इन चीज़ों से ध्यान हटा करके जो अपनी स्टडी पर फोकस करने की कोशिश करें। और जो है जब आप अपने इस टारगेट में, एक टारगेट में सफल हो जाएंगे, तो दूसरा जो है आपका जो लाइफ का टारगेट है, लाइफ का गोल है, जहाँ भी आप जाना चाहते हैं, वो सब जो है ईजी होगा आपके लिए। थैंक यू।